दिल में जगो सुन ले भाई, वृंदावन की सीधे लगाई, रथ आगे बढ़ो ज्ञानी, दिल में जगो सुन ले भाई। अरे रथ यमुना पे पहुंचियो जाई, अक्रूर जी ने बम डुबकी लगाई, श्याम आँखिन पड़ो, श्याम आँखिन पड़ो, दिल को हर्ष बढ़ो सुन लो भाई, वृंदावन की सीधे लगाई, आगे बढ़ो मेरे लोगों। रथ यमुना में जब पहुंचता है अक्रूर जी डुबकी लगाकर रथ पे बैठ करके चले हैं सो वृंदावन के समीप जाकर के जो पहुंचे, इधर से तो अक्रूर जी रथ लेकर वृंदावन में पहुंचे और इधर मेरे कन्हैया गैया चराए के भैया वन से आ रहे हैं। आज अक्रूर जी के लिए हाय कन्हैया ने पहचान लिया। देखिए माताओं बहनों, अक्रूर जी कितने वर्ष के बाद गए हैं वृंदावन? 7 वर्ष के बाद। जो भैया 7 वर्ष के बाद कन्हैया ने अपने चाचा अक्रूर को देखा, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। एकदम से भगवान कन्हैया कहते हैं चाचा सब कुशल मंगल से तो हैं? अक्रूर जी कहते हैं अरे कन्हैया, तुम्हारे चरणों की धूल अगर जिस किसी को मिल जाए उसके जिंदगी में किसी भी चीज का कभी कोई उसके घर में कोई लौकिक चीज की कमी हो ही नहीं सकती। इतना कहने के बाद अक्रूर जी रोने लगते हैं और कहते हैं मेरा भैया नंद कहाँ है? कन्हैया कहते हैं चाचा तुम्हारे भैया नंद घर पर होंगे। अब भगवान श्याम सुंदर चाचा के रथ पर बैठ जाते हैं, धीरे 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 नंद बाबा के पास पहुंचते हैं। जो बाबा नंद ने अपने भैया अक्रूर जी को देखा, एकदम से उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, अपने भैया को गले से लगा लिया। अब दोनों दौड़े, दोनों भागे और प्रेम सहित वो कौन मिला? पंचम भैया सुखदेव ने नाई समझ पाई, उनमें ते पहले कौन मिला? दोनों दौड़े, दोनों भागे, अब प्रेम सहित वो कौन मिला भैया? सुखदेव ने नाई समझ पाई, उनमें ते पहले कौन मिला? अब पपिहा बोलो पी बलहटा, दिल की उमंग आगे बढ़ रही, बाजा पे काफिया गुरु जी के ला। मेरे भाइयों, जो बाबा नंद ने देखा अक्रूर जी आए हैं, हाथ जोड़े, अपने भैया को गले से लगा लिया, कहने लगे बताइए भैया आज 7 वर्ष के बाद हमारे आंगन में कैसे प्रस्थान किया? सोई बाबा नंद को देख करके अक्रूर जी हिलकियां भर भर कर रोने लगे, कहने लगे मैं अपने आप से नहीं आया। बोले फिर?
तो देखिए अक्रूर जी क्या कहते हैं बाबा नंद से। पापी कंस ने हमें पठाओ है, सुनो भैया रे पापी कंस ने हमें पठाओ है, सुनो भैया रे पापी। धनुष यज्ञ हाय पान रचवाओ, सब याद बन को अब पाने बुलवाओ। मैं तो ताई सोच रे आओ हूँ, सुनो भैया रे पापी कंस ने हमें पठाओ भैया रे पापी। क्या बात धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ हाय पान रचवाओ, सब यादवन को हाय पाने बुलाओ। मैं तो ताई सोच रे आओ हूँ, सुनो भैया रे पापी कंस ने हमें पठाओ हूँ, सुनो भैया रे पापी। कहने लगे भोजराज कंस ने समस्त यदुवंशियों की दावत की है, सभी यादवों के लिए बुलवाया है। भाइयों, जो अक्रूर जी ने इतने शब्द सुने, सहदेव भैया मेरी आवाज सुन रहे तो यहां आ जाएं। जो इतने शब्द सुने मेरे लोगों, एकदम से नंद बाबा पपक पपक करके रोने लगे। नहीं, मैं अपने कन्हैया को मथुरा नगरिया को कभी भेज नहीं सकता, मैं अपने कन्हैया को मथुरा नगरी को कभी भेज नहीं सकता। मैया यशोदा ने जो इतने शब्द सुने फपक फपक करके रोने लगी, कहने लगी उस भोजराज कंस का मेरे बेटा कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है, नहीं भेजूंगी मैं अपने लाल के लिए। भाइयों, दामा मदन संगीन छदामी बलराम कृष्ण सब ग्वाले आ जाते हैं। मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे, सोई भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे मां तुम्हारे नेत्रों में आंसू नहीं, ये नहीं देख सकता मैं, क्या हुआ? सो एकदम से भैया जो भोजराज कंस ने खत दिया था, अक्रूर जी ने कन्हैया को भी बताया, समस्त यादवों की दावत है, कन्हैया और बलराम के लिए रथ भेजा है। एकदम से भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया के पास गए, कहने लगे, हे मैया तुम्हें अपने बेटा के ताकत का कोई अंदाजा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने कन्हैया को लेकर के मथुरा नगरिया को मैं जरूर जाऊंगा। भाइयों, सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, क्या बोला है भगवान? कन्हैया का सखा मनसुखा, मैया मेरी एक बात सुन ले, अब कैसा भी हो कुछ भी गुजरे और जाऊंगा कन्हैया को लिवा करके, आऊंगा मथुरा नगरी की मैं तो ईंट बजा करके।
कुछ भी गुजरे जाऊंगा शाम को निभा करके, जाऊंगा कन्हैया निभा करके। अब आऊंगा मथुरा नगरी की मैं तो ईट बजा करके। कहने लगे चाहे कैसा भी हो, कुछ भी गुजरे, मैं कन्हैया को लेकर के जरूर जाऊंगा। भाइयों, मैया यशोदा फपक फपक करके रोने लगी। कहने लगी अरे बेटा कन्हैया, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी। मेरे बंधुओं, जो दूसरा दिन हुआ, जौन सवेरों भयो, अब तो सब ग्वाल बालन ने कितने रथ तैयार करे, 56 रथ तैयार करे, 56। और एक एक रथ में 5-5 अहिरन के छोरा बैठे हैं। कितने? एक एक रथ में 5-5 अहिरन के छोरा। और लोगों बैठन तो पहले है में काले काले लठ पहले ही ले जाए, समझो। या अहिरन की पहचान है, बैठवे तो पहले काले काले लठ पहले ही धल लाए। थोड़ी थोड़ी गैयन को दूध पिए भाई, भमीरी धरे गालन पे बैठे हैं। आजकल के नौजवान भैयन की तरह थोड़े ही सूखे बैगन जैसे गाल हो गए इनके, चाय पी पी के, शराब पी पी के। वो कन्हैया है। मेरे प्यारे भक्तों, जो मथुरा नगरिया को प्रस्थान किया, हाय हाय, जो मथुरा नगरी को प्रस्थान किया, राधा, शीला, सुशीला, मंजू, किरण, ज्योति, अनीता, सुनीता, विनीता, सब सहेलियां आई गई, कान लगी अरे कन्हैया, अगर यूं ही छोड़कर जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया। और क्या बोली भगवान कन्हैया से, सैदो भैया।